So your mic isn't on. ओके, तुम आ गई वापस। Yes, sir. मुझे लगा तुम्हारे किसी दोस्त का बर्थडे आज भी। Sir, I need to explain to you how packed July is and how overwhelming it is for me. Genuinely, sir. अच्छा। सर स्कूल में 5-6 इवेंट्स हैं। आज ही इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुआ है, आज ही कैप्टन बना लिया है। वो देन माय बर्थडे इज आल्सो दिस वीक एंड सबके जो भी मेरे दोस्त हैं सबके जुलाई में ही है सब तो कुछ मुझे सर। लगता है कि तुम रोजाना ही बर्थडे मनाती हो। सर इट्स ओनली जुलाई, जनवरी अगस्त में कोई नहीं, सितंबर नहीं, रेस्ट ऑफ द ईयर इज फाइन। जुलाई में इतने पैक्ड है, आपको पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है इस मंथ में। कोई बात नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है। Yes, so I'm trying my best. I'll give the test that I missed definitely by tomorrow. ओके, कैमरा ऑन कर लो सब लोग। सम मोर क्वेश्चंस, देन आई विल स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Pull all real values of x, x square plus 2x plus 10 minus 3 है more than 0, then the interval in which a lies is। करो। क्वेश्चन को पढ़ के पहले कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टाइम देंगे, अभी रख दो। रिजल्ट आएगा तब देंगे। पहले समझो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। यू बीन गिवन ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। जो मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो डायग्राम बना के उनको यूज करो। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, कंडीशंस की थी ना, उनको यूज करना है। जरा देखो रिजल्ट्स। कुछ समझ में आ रहा है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो वी नो दैट इट इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, याद है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, इट इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। दूसरी बात, ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा अबव एक्स एक्सिस होगा। सो द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। दैट मीन्स द ग्राफ विल नॉट टच एक्स एक्सिस। तो अगर इस पैराबोला का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी लेस देन 0। तो इसकी कंडीशन ये होती है, मैंने तुम्हें लिखवाया भी था। इफ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, देन दिस कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हमें दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, वो ऑलरेडी है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। दूसरा, इसका डी क्या होना चाहिए,
इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू बेसिकली उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो लेस देन जीरो करो एक। तो इसका बेसिकली हमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो करना था एंड यू गेट योर आंसर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज टू ए होल स्क्वायर, माइनस फोर ए इज वन, सी इज टेन माइनस थ्री ए, लेस देन जीरो, ये हो जाएगा। फोर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस टेन प्लस थ्री ए, लेस देन जीरो, फोर उधर चला जाएगा। इसको तुम मिड टर्म स्प्लिट से कर लो, फाइव ए माइनस टू ए प्लस माइनस टेन लेस देन जीरो, फैक्टराइज करो, ए प्लस फाइव माइनस टू कॉमन ले लो, ए प्लस फाइव, सो ए माइनस टू ए प्लस फाइव। तो अब क्या होगा, इसको नंबर लाइन में प्लॉट किया, माइनस फाइव और टू, है ना। अब साइन स्कीम कैसे बनती है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या चार फैक्टर हो, अगर हर फैक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव कर देते हैं, फिर साइन को ऑल्टरनेट करते हैं, ठीक है। तो इसका साइन स्कीम बन जाएगा। अब सॉल्यूशन सेट कौन सा आएगा, सॉल्यूशन सेट आएगा लेस देन जीरो वाला, मतलब जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज योर सॉल्यूशन। उसका आंसर है माइनस फाइव टू टू, आंसर इज बी। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, देन उसका डी होना चाहिए लेस देन जीरो। इट कुड बी दिस वे ऑल्सो, उल्टा भी हो सकता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव है, तो उसका ए भी नेगेटिव होगा और डी भी नेगेटिव होगा। इट वुड इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। क्योंकि अगर क्वाड्रा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ए नेगेटिव है ना, ए लेस देन जीरो, मतलब इट इज डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और डी लेस देन जीरो का मतलब इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, कोई रूट नहीं है। रूट नहीं है इसका मतलब इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग, तो इट हैज टू बी
इन द थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब एफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा. 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर. एक रूट अल्फा ले लो, दूसरे को अल्फा स्क्वायर ले लो और सॉल्व करो. टेक 1 रूट एज अल्फा, another as alpha square, and apply sum of root and product of root, and you get your answer. One root is alpha, another alpha square, then apply sum of root and product of root. ऑप्शन देख लो एक बार, पहले ऑप्शन को देख के तुम्हें आइडिया लग जाए क्या हो रहा है. ऑप्शन पी और क्यू के टर्म में है. तो somehow you have to get rid of p and q, सॉरी, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर को हटाना पड़ेगा. तो अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा स्क्वायर है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? माइनस पी. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? क्यू. तो दैट इज अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यू आ रहा है. लेकिन ये अल्फा क्यूब नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें? दोनों साइड का क्यूब कर दो, सीबीएस. दोनों साइड का क्यूब कर दो. रूट कहाँ आ रहा है? क्यूब रूट थोड़ी आ रहा है यहाँ पे. आंसर आंसर हमेशा पहले ऑप्शन देखे जाते हैं एमसीक्यू में. ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है? ऑप्शन में पी क्यूब आ रहा है, तो दिमाग में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए कि पी क्यूब कैसे आएगा? जब दोनों साइड को क्यूब करोगे. सीबीएस, क्यूबिंग बोथ द साइड्स. दोनों साइड को क्यूब करो.
अल्फा होगा ना ये। अच्छा तुम वैसे कर रही हो। कॉमन लेके बेटर रहता। ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब लगाओ। क्या नहीं, तुम्हें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट करो। एक रूट अल्फा ले लिया, दूसरा अल्फा स्क्वायर क्यों लिया? बिकॉज दिखा दिया हुआ क्वेश्चन में है ना, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। हाँ हाँ हाँ, वो तो करना ही है। ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन की इसी फॉर्म में है। मतलब अल्फा हटना मांगता है। ए प्लस बी होल क्यूब कितना होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अगर तुमने उसको ओपन कर दिया तो आंसर नहीं आएगा, विल गेट स्टक समवेयर। हो रहा है ऐसा? तो उसको इस फॉर्म में लिखो। हाँ तो डाल दो ना, अल्फा क्यूब की वैल्यू डाल दो, आ गया है आंसर। ये तो सही। हाँ कॉमन लिख के बजाएगा। तो अब अल्फा क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो दिस इज क्यू, दिस इज क्यू स्क्वायर। ये अल्फा क्यूब हो गया वापस, ये भी क्यू हो गया। व्हाट अबाउट दिस? यस, इट इज माइनस पी प्लस पी क्यूब। तो अगर तुम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, 3 अल्फा बी अल्फा स्क्वायर बीटा एंड, वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो इस वे में तुम इसको याद कर सकते हो क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है मिहिरा? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में -3 PQ प्लस क्यू है। हाँ शायद वही लग रहा है। ठीक है, ए आ रहा है ना? लिख लिया? जो भी हम क्लास में क्वेश्चन करते हैं सारे आईटी एडवांस या आईटी जेई पेपर 1 2 के होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस के होते हैं बिकॉज दे आर रिपीटेड इन जेई। एक्स के रूट्स बताने हैं हमें। और आज का आर्टवर्क क्या है? आज का आर्टवर्क क्या है? क्या आ रहा है देवेशी आंसर? सर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रही है तो 2 आ रहे हैं। वो मेरा कितना? क्या तो तुम्हारा? डिस्क्रिमिनेंट सी जीरो आ रहा है। अर्षा तुम बताओ, सही आंसर कंफ्यूज कर रहे हैं लोग मुझे। सर अभी निकाल रही हूँ, बस एक सेकेंड। अभी का
सर x इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो 2 इक्वल रूट्स। अब मुझे एक बात बताओ तुम सब लोग, कैन आई कैंसिल दिस विद दिस? अलाउड है ऐसे? यस और नो? सर क्या पता x 1 हो जाए। हाँ, तो इसका आंसर है यस इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, नो इफ x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 होगा तो ये इनफाइनाइट बन गया ना, इसको नहीं काट सकते। तो इस केस में क्या होगा, सपोज मान लो x 1 नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा? x इक्वल टू 1, जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब थैंक यू वेरी मच, नो रूट। अगर x 1 होगा तो वो कट ही नहीं सकता, तो x है ना, उसको कैंसिल कर नहीं सकते। अगर x 1 है तो उसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है इसका? x को हम 1 वैसे नहीं डाल सकते बिकॉज नॉट डिफाइंड आ रहा है x इक्वल टू 1 पे। तुम्हारा जो रिपीट रूट आ रहा है वो ये 1 ही तो आ रहा है, रिपीट रूट 1 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर है इंग्लिश का नो रूट। तुम्हें अगर याद हो 10th क्लास में तुम इस तरह के क्वेश्चन किया करते थे ऐसा कुछ था, और साइड में छोटा सा लिखा होता था x नॉट इक्वल टू 1 and 2। कभी तुमने बॉदर नहीं किया होगा ऐसे क्यों लिखा होता है? होता था बिकॉज अगर x 1 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, x 2 हुआ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो भाई इस द वेरी मोमेंट दिस इक्वेशन इज देयर x के नॉट बी 1, वो वही रूट आ रहा है। x 1 हो नहीं सकता और वही रूट आ रहा है, मतलब नो रूट। दिस इक्वेशन हैज नो रूट। हम्म। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का रेंज निकालना है, किस इंटरवल में वो लाई कर रहा है। तो यू हैव टू यूज सम आइडेंटिटीज ओवर हियर। हाँ, वो भी यूज कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा मोर देन जीरो और इक्वल टू जीरो होता है, दैट फैक्ट यू कैन यूज। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। देखो उससे क्या आंसर आ रहा है। जिन लोगों को ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं पता वो लिख लें। हम्म। अब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? यूज दिस। तो इससे तुम्हें एक वैल्यू पता लग जाएगी। हाँ, तो उसको उधर ले जाओ। हाँ, तो -1/2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। हाँ, तो दो तुम्हारे आंसर रूल आउट हो गए।
हमें मिनिमम वैल्यू पता लग गई। परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो तो वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो हो सकता है। तो ये हमें दे रखा है ऑलरेडी 1। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मिल गई, विच इज -1/2। तो मिनिमम वैल्यू आ गई -1/2। इसका मतलब दो ऑप्शंस रूल आउट हो चुके हैं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। आंसर के नॉट बी सी एंड डी। अब दूसरी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, सोचो। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें एक और आइडेंटिटी बताई थी, वो यूज हो गई यहाँ पे। एक क्वेश्चन किया था ना, रियल पॉजिटिव रियल रूट जिसका आ रहा था, वो था a - b² b - c² c - a² is always 2 times a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus ca। लेफ्ट साइड में तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर का सम है, मतलब दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बिकॉज लेफ्ट साइड 3 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 3 पॉजिटिव नंबर का सम मिनिमम कितना होता है, 0। तो यहाँ भी वही कहानी घर घर की, इसको ग्रेटर देन जीरो कर दो, तो इससे तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। यस रैन, योर आंसर इज करेक्ट। बाकी लोग बताओ। इसको भी, इसको तो दे ही रखा, उसको क्यों खोल रही हो। यहीं से तो आ गया आंसर तुम्हारा, ये दे रखा है तो 1, यहाँ से आ गया आंसर। उससे अरे वो तो परफेक्ट, ये खोलोगे तो वापस यही आ जाएगा ना। इसका कुछ नहीं करना, इससे तो मैं ये पता लगे ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ देखो ना, दिस इज 1, दिस इज -ab प्लस bc प्लस ca। बस इतना सॉल्व कर लो, इसको उधर ले जाओ। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। आंसर आ गया। यस अनुज, बी ऑप्शन करेक्ट है। अर्शिया, बी बी आ रहा है ना। यस सर। जानवी, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। क्या हुआ, लिख लिया। लास्ट क्वेश्चन, फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे।
है। हाँ वैसे सही है, रूट्स दे रखे हैं, तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करनी है। रूट्स दे रखे हैं और इक्वेशन बनानी है। So when the roots are given and you want to find out equation, this is the formula you use. Find S, find P, and then substitute. क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो सारा यूज होगा। हाँ, ऑप्शन देखो ना, चीटिंग करो, आंसर देखो। चार जो ऑप्शन हैं वो देखो। ऑप्शन में तुम्हें दे रखा है ना, ऑप्शन में चार क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक बनाना है हमें समाओ। तो सम ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट निकाल लो, सॉल्व कर लो। हम्म, दोनों में, सी में भी वही है और डी में भी वही है। रूट्स रेसिप्रोकल हैं, देख लो। रूट्स रेसिप्रोकल दे रखे हैं एक दूसरे के, तो इनका प्रोडक्ट तो वन आएगा। तो जब भी रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, प्रोडक्ट वन होता है, दैट मीन्स सी इक्वल टू ए होता है। बट उससे हर ऑप्शन में सी इक्वल टू ए दे रखा है, तुम कुछ भी रूल आउट नहीं कर सकते। आईडी एडवांस का क्वेश्चन है ये। हर ऑप्शन में सी इज इक्वल टू ए दे रखा है, तो यू टू सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी कैसे ले लोगे, हमें तो निकालना है। कहाँ दे रखी, क्वाड्रेटिक दे नहीं रखी। अच्छा ये, हाँ, मतलब रूट्स अल्फा बीटा नहीं है, ये तो यूज करना पड़ेगा ना तुम्हें। ये हमें यूज करना है। रूट तो तुम्हारे ये है ना, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, इनका सम निकालो, इनका प्रोडक्ट निकालो। उसको यूज करना होगा ना, सम निकालने में काम आएगा वो। रूट्स हमें दे रखे हैं अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, तो प्रोडक्ट हो गया वन। दीज आर द रूट्स दैट मीन्स पी की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू वन आ गई। सम निकालो अब। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा सम है। ये पी और क्यू के टर्म में लिखना है तुम्हें, इसको कैसे लिखोगे। करो, टेक एलसीएम, सिंप्लीफाई, यूज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा तुम्हें। टाइम लगेगा, टफ नहीं है क्वेश्चन। इट्स नॉट डिफिकल्ट बट टाइम कंज्यूमिंग है। हम्म, अब अल्फा बीटा नहीं है ना हमारे पास, तो इन दोनों आइडेंटिटीज को अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की आइडेंटिटी यूज कर लो। एलसीएम ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी, अल्फा प्लस बीटा तुम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस पी से, लेकिन अल्फा बीटा लाना पड़ेगा अभी। अल्फा बीटा कहाँ से लाओगे। सो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब से। यस, वो यहाँ से आएगा। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू वाली आइडेंटिटी यूज कर लो, और वहां से अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की आइडेंटिटी मालूम है ना, कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये यूज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से अल्फा बीटा निकाल के इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करके फिर वो तुम्हारा उसमें बदल सब्स्टिट्यूट कर देना, एस वाले में। आइडेंटिटीज का खेल है सारा इस क्वेश्चन में।
ये तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, क्यू। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो ये माइनस पी क्यूब हो जाएगा, साइन की गलती मत कर देना। 3 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा माइनस पी। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाल लो कितना आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है मुझे ऑलरेडी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी दे रखी है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्यू दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है बेचा। ऊपर एलसीएम ले लो न्यूमरेटर में। तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है यहाँ से, क्यू प्लस पी क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा इंटू पी, है ना। अल्फा इंटू बीटा आ रहा है क्यू प्लस पी क्यूब डिवाइड बाय 3 पी। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ताकि एस आ जाएगा फिर। अल्फा इंटू बीटा इज क्यू प्लस पी क्यूब बाय 3 पी। क्या रहे, तो सम क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई आंसर गलत हो जाएगा। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो। 3 पी तो कट जाएगा एलसीएम के बाद, 3 पी क्यूब माइनस 2 क्यू माइनस 2 पी क्यूब बाय क्यू प्लस पी क्यूब। तो ये आएगा पी क्यूब माइनस 2 क्यू बाय क्यू प्लस पी क्यूब, ये आ रहा है। दैट मीन द आंसर इज बी, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस इंटू, एक्स इंटू दिस डिवाइड, प्लस पी तो 1 था हमारा प्रोडक्ट। बी आंसर आ रहा है, देखो यही आंसर है। क्या हुआ, हाँ तो ये तो उन्होंने सोचा था कि कहाँ सिली मिस्टेक होती है। आईटी एडवांस में हर क्वेश्चन को फ्रेम करने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसमें फिर 5 पी बन जाएगा, तो वो आंसर दूसरा बन जाएगा। यही आ रहा है सभी का, अभी का। Yes, sir. किरण, हो गया, मेरा आगे बढ़े। सर मैंने इसका आंसर कब का दिया हुआ है, आपने रिप्लाई नहीं किया। कब का दिया है, हाँ जी, लाइक 7:30 भेज दिया था। पिछला क्वेश्चन का नहीं था वो, नहीं, इसी क्वेश्चन का बार बार मैं स्पैम कर रही हूँ। मतलब b⁴ लिखा हुआ है। सर दैट वाज टू गेट योर अटेंशन। अच्छा, ओके गुड, आगे बढ़ते हैं अब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चैप्टर से 3 to 5 क्वेश्चंस आएंगे एंट्रेंस में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड द क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट ये, दे आर डूएबल। अगर तुम ढंग से कर लोगे तो इसके क्वेश्चन तुम करेक्टली आंसर कर सकते हो।
तो इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 16 मार्क्स ला सकते हो फॉर श्योर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन, काफी कुछ सिलेबस कम हो गया है इसका। एंड कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में क्या क्या है? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, क्या बोला? सही बोला, ठीक है। ये सारा कोनिक सेक्शन है। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। If you draw two lines which are intersecting, it is called coordinate system. Two intersecting lines is called coordinate system. And अगर ये दोनों lines perpendicular हैं, if alpha is 90 degree, then it is called rectangular coordinate system. So the lines are mutually perpendicular. It's called rectangular coordinate system. So these two lines divides the entire 2D plane into 4 equal parts called quadrants. First quadrant, second, third, and fourth. Any point P can be located by finding its two coordinates x, y. X is called abscissa and y is called ordinate. And together they are called coordinates of the point. तो कोऑर्डिनेट से हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, जैसे आजकल कोऑर्डिनेट से यू कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। सो द सेम थिंग, कोऑर्डिनेट अगर पता है तो हमें उसका लोकेशन पता है पॉइंट का। किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हमेशा होगा इक्वल टू वाई। Distance of a point from x axis is always y coordinate, and distance of the point from the y axis would be x coordinate. X axis में हमेशा y 0 होता है। Equation of x axis is y is equal to 0. So this point would be x comma 0. Equation of y axis would be always y axis पे x हमेशा 0 होता है, so this point would be 0 comma y. So first quadrant में x and y both are positive, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ में y नेगेटिव x पॉजिटिव। ये ऑलरेडी तो मैं काफी दिनों से पता है। Distance between 2 points, you already know the formula. If the 2 points A and B, A is x1 y1, B is x2 y2, this is y2, this is y1, this entire thing is x2, and this is x1. तो as such ये हो जाएगा
x2 minus x1. And this is y2 minus y1. If you apply Pythagoras, you get the distance, and this is the formula. Distance between 2 points. एक क्वेश्चन लिख लो. Find distance between 2 points P and Q. P is x1, y1. Q is x2, y2. If first part PQ is parallel to x-axis. Second part PQ is parallel to y-axis. Find distance between 2 points if PQ is parallel to x-axis. Second part, PQ is parallel to y-axis. डिस्टेंस निकालनी है. डायग्राम ड्रॉ करो, पता आइडिया लग जाए क्या करना है. एक बार पी क्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो अगर पी क्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर है तो कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा इन दोनों का? y is the distance of the point from x axis, तो मतलब y1 is equal to y2 हो जाएगा. तो इस केस में डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर विच इज मॉड x2 minus x1. डिस्टेंस की नॉट बी नेगेटिव, वैसे भी याद कर लो. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होता है, ये याद कर लेना. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स. पॉजिटिव होता है वो. और अगर पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा. x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा. ये डिस्टेंस आएगी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर द रूट, सो मॉड y2 माइनस y1. ठीक है. एरिया area of triangle whose vertices are given to us. तो किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं तो द थ्री वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन. पहला फॉर्मूला है वो साइक्लिक ऑर्डर वाला जो मैं बचपन में किया था. 1 2 3 2 3 1 3 1 2. 1/2
x1 y2 माइनस y3, 1 2 3, फिर 2 3 1, 2 3 1, फिर 3 1 2, एंड एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका फिर मॉड ले लो. दिस इज वन मेथड फॉर्मूला टू नो द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. दूसरा जो मैं अभी किया हुआ 12th क्लास में, डिटर्मिनेंट यूज करके 1/2, फर्स्ट कॉलम 1 1, सेकेंड कॉलम x1 x2 x3, y1 y2 y3, इससे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा. डिटर्मिनेंट मेथड है ना, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लो, आंसर आ गया. तो ये एक और मेथड हो गया. देन द थर्ड इस मेथड वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें तुम्हें कुछ याद नहीं करना है. ठीक है. द बेस्ट मेथड जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. पहला वाला वर्टेक्स लिखो कोई सा भी, फिर दूसरा वर्टेक्स लिखो, तीसरा वर्टेक्स लिखो, और चुपके से फर्स्ट वापस रिपीट कर दो. पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, एंड द फर्स्ट यू रिपीट अगेन. ऐसे लिख लो एक बार. उसके बाद जब एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, हाफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इनटू दिस. सिर्फ मेथड याद करना है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें. इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x1 y2, फिर माइनस इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे. जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद मत करो, मेथड समझ लो. दिस इनटू दिस, तो हो जाएगा x2 y3, फिर माइनस साइन, दिस इनटू दिस, फिर लास्ट दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. ये सबसे इजी है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. मॉर्निंग में जब तुम स्कूल जाते हो शू लेसेस टाई करते हो ना, शू स्ट्रिंग्स क्रॉस करके, तो वही है. तो स्कूल है शू स्ट्रिंग मेथड. जिस तरह शू लेसेस टाई करते हैं क्रॉस करके, तो वैसे ही होता है बड़े बड़े शहरों में. मेरा हंसने वाली बात नहीं है ये. हम लोग तो गांव में रहते हैं ना, गुड़गांव में, इसलिए हमें पता नहीं है. तो ये सबसे बढ़िया है, इसमें कुछ याद ही नहीं करना. इसको इससे किया माइनस साइन, इसको इससे किया, फिर इसको इससे, फिर माइनस साइन, इसको इससे. हाँ हाँ, तो बेस्ट है. उसमें तो फॉर्मूला करना पड़ेगा ना तुम्हें. पहले वाला तो बिल्कुल ही बेकार है, उसमें तो क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे ढूंढ ढूंढ के, तो उसमें ना माइनस प्लस की गलती हो जाती है. कौन सा, x3 y1 y, हाँ x3 y1 एंड हाँ x1 y1 है ये. x3 y1 y3 x1, वो तो जो भी पॉइंट होगा उसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे. मतलब इसको याद नहीं करना है, सिर्फ ये सीखना है, शू स्ट्रिंग मेथड. अभी क्वेश्चन करते हैं. हो गया. अच्छा ये पिक्चर ले रही है मेरी ये. तुमने तो छोड़ दिया किरण पिक्चर पिक्चर लेना है. हाँ अच्छी बात है, अस्मी कर लेती है, इसका टाइम नहीं है, बिजी है बहुत. राइट. अब कुछ मीठा हो जाए. क्वेश्चन मतलब, क्वेश्चन तो अच्छे लगते हैं ना, तो उसको बोले मीठा हो जाए.
ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल है, इसमें मैं एरियाज निकालने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ए बी सी ट्रायंगल नहीं है? फिर ए बी सी ट्रायंगल नहीं है? ऐसे क्या, वैसे मत करो भाई। हाँ, वो तुम्हें देखना चाह रहा था तुम कितना कंफ्यूज रहते हो जिंदगी में। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, एंड द फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसिड ए सी डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हो चुका है बी सी डी। ठीक है, नो हरी, नो वरी, नो करी। मैं एक एरिया करके दिखा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, बहुत इजी है। एबीसी अगर तुम्हें निकालना है तो सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट लिखा, -5 3, बी का कोऑर्डिनेट 10 - 4, सी का कोऑर्डिनेट 6 8, और चुपके से पहला रिपीट कर दिया। वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे, फिर बी के, फिर सी के, और फिर वापस ए रिपीट कर दिया। अब शू लेसेस बना बांधते हैं। अज्यूम करो तुम स्कूल जाने वाले हो। 5 × 4, -4 -5 +20 हो जाएगा, माइनस साइन, 10 × 10, फिर प्लस साइन 10 × 10, 80, माइनस साइन 10 × 10 कितना हो गया, -24, फिर 6 × 3 18, माइनस साइन 10 × 10, -40, फिर इसको सॉल्व कर लो। तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना आ रहा है ये? क्या गा रही है? कुछ कुछ गाना गा रही हो? ठीक है, कर लो। एबीसी कितना आ रहा है? कितना आया? ठीक है। So ABC is coming out to be 76 units. बाकी आराम से करो। You have 10 minutes. कोई डिस हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे 85/2 भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी छोड़ सकते हो।
यहाँ पे क्या किया तुमने? तो पहले ये करते हैं ना, ये तो गलत हो गया। पहले ये करोगे फिर माइनस दिस करोगे, जैसे अभी किया था ना। इस वाले में तुम पहले ये करोगी, इसमें भी पहले ये करोगी, जीरो जीरो पहले आएगा, और फिर तुम्हारा +25 हो जाएगा। ये दोनों गलत, साइन की वजह से गलत हो गए। लेफ्ट टू राइट जाओगे फिर राइट टू लेफ्ट माइनस होगा। ये ब्लैकआउट के इंतजार में रहती है। एबीडी का